Hello everyone, welcome to Krishna Coaching Center class 11 Sociology, and here we are looking at Mr. Ghurye and on caste and race कि मिस्टर जीएस घुरिये जो जी थे उनका कास्ट एंड रेस पे क्या कहना था। अब जीएस घुरिये's academic reputation was built on the basis of doctoral dissertation at Cambridge। अब सबसे पहले तो वो फेमस कैसे थे, सबसे पहले भैया उनको बहुत बढ़िया रेपुटेशनल डिग्री मिली थी कैम्ब्रिज से। उसके बाद उनका जो पेपर था कास्ट एंड रेस वो भी इंडिया के अंदर पब्लिश होता है 1932 में। अब जो मिस्टर घुरिये का वर्क था उसको मतलब इतना बढ़िया वर्क था कि बहुत सारे लोगों का अटेंशन किया, इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो थे उनका पूरा इंटरेस्ट किया। अब इन दिस बुक घुरिये प्रोवाइड करेंगे एक डिटेल्ड क्रिटिक ऑफ देन डोमिनेंट थ्योरी अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन कास्ट एंड रेस। सो पहले क्या हुआ था, जब तक घुरिये जी ने रिसर्च नहीं करी थी, लोगों ने एंथ्रोपोलॉजी के हिसाब से अपने अपने हिसाब से कास्ट एंड रेस पे पेपर्स बना के छाप दिए थे, बट उनकी जो थ्योरी थी ना इससे कुछ अलग थी। सो मिस्टर हर्बर्ट रिजले, एक जो ब्रिटिश कॉलोनियल ऑफिशियल थे, वो डीपली इंटरेस्टेड थे एंथ्रोपोलॉजिकल मैटर्स पे, और उनका ये था कि हाँ भैया मुझे सब जानना है। अब दिस व्यू हेल्ड दैट ह्यूमन बीइंग कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। सो इस बेस पे क्या हुआ कि उनको लगता था कि हाँ ह्यूमन बींग्स की रेस अलग अलग होती है, उनको रेस के हिसाब से बांटा जा सकता है। रेस का मतलब क्या होता है? रेस इज बेसिकली रिलेटेड टू बायोलॉजी। जैसे रेशियल फीचर्स कैसे अलग हो सकते हैं, आप दिखने में अलग हो सकता है आपकी आईज छोटी हो, आईज बड़ी हो, माथा चौड़ा हो, कान छोटे बड़े हो, तो उससे क्या होगा, वो एक ग्रुप में आपको रख देंगे कि हाँ ठीक है इनका रेस सेम है। तो ऐसे ही रेस वाली बातें उस समय बहुत उठा करती थी। सो दिस व्यू हेल्ड दैट ह्यूमन बींग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट रेसेस अपने फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से, जैसे कि सर्कमफेरेंस ऑफ द स्कल, लेंथ ऑफ द नोज, या वॉल्यूम साइज ऑफ द क्रैनियम। क्रैनियम क्या होता है? जो स्कल वाला बॉक्स होता है विच जहाँ पे ब्रेन लोकेटेड होता है। अब जो रिजले एंड अदर्स बिलीव कि जो इंडिया है, इंडिया वाज यूनिक लेबोरेटरी फॉर स्टडिंग द एवोल्यूशन ऑफ रेशियल टाइप। तो मिस्टर रिजले को लगता था जो इंडिया है ना, इंडिया एक यूनिक लेबोरेटरी जैसा है, लैब जैसा है। इसके अंदर इतने सारे टाइप के लोग हैं कि इनको बहुत इजीली स्टडी किया जा सकता है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी रेशियल टाइप है। बिकॉज कास्ट स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड इंटर मैरिज अमंग डिफरेंट ग्रुप्स, क्योंकि अंग्रेजों में क्या होता था कि वहाँ पे बेसिकली इंटरकास्ट मैरिज हो जाया करती थी, लेकिन हमारे यहाँ पे इंडिया में क्या था, उस समय इंटरकास्ट मैरिज बहुत ही स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड थी। तो उन्हें लग रहा था जिस रेस से जो चीज़ें पैदा होती है वो प्योर रेस है, यानी कि अगर माथा चौड़ा वाली रेस चल रही है तो माथा चौड़ा वाले ही बालक हो रहे हैं। तो वहाँ पे उनको क्या लगा कि भाई इतनी प्योर रेस है तो यहाँ पे स्टडी करना जो होगा वो नॉर्मली हमारे लिए क्या होगा, कंपैरेटिवली इजी होगा। सो रिजले मेन आर्ग्यूमेंट की कास्ट मस्ट हैव ओरिजिनेटेड इन रेस बिकॉज डिफरेंट कास्ट ग्रुप सीम टू बिलोंग टू डिफरेंट रेशियल टाइप। तो मिस्टर रिजले का क्या बोलना था, वो सिंपली यही बोलते थे कि जो कास्ट वाला कंसेप्ट है ना, ये रेस से ही इमर्ज होके आया होगा कि एक रेस के लोग होंगे, एक डिफरेंट जगह के टाइप के बायोलॉजिकल लोग होंगे, और उस हिसाब से जो कास्ट होगी ना वो डिवाइड हो गई होगी, ऐसा उनको लगता था। अब इन जनरल जो हायर कास्ट के थे अप्रोक्सीमेटेड इंडो आर्यन रेशियल ट्रेट्स। तो जो क्योंकि उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो उस समय खुद को हाई कास्ट बोलते थे उनके अंदर इंडो आर्यन फीचर्स थे, यानी कि आर्यन आर्यन वाली रेस थी, और जो लोअर कास्ट थे वो नॉन आर्यन एबोरिजिनल लगते थे, और उसके अलावा जो मंगोलॉइड होते हैं या अदर रेशियल ग्रुप जैसे लगते थे, जिसको लोग लोअर कास्ट शूद्रास वगैरह बोला करते थे। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस बिटवीन ग्रुप्स इन टर्म्स ऑफ एवरेज मेजरमेंट फॉर लेंथ ऑफ नोज, साइज, क्रेनियम एक्सेट्रा, इस हिसाब से लोगों ने रेस डिवाइड लोगों का हुआ, और रेस के हिसाब से लोगों ने क्या करा, रेस के हिसाब से लोगों ने अपना कास्ट भी डिवाइड कर लिया होगा समवेयर इन द पास्ट में। अब रिजले एंड अदर्स सजेस्टेड कि जो लोअर कास्ट हैं दे वर द ओरिजिनल एब ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स ऑफ इंडिया सी। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि रिजले क्या बोलते थे कि तुम जो हाई कास्ट कर रहे हो, तुम इंडो आर्यन जैसे दिखते हो, और आर्यंस क्या थे, आर्यंस आए थे बाहर से, इंडिया में ओरिजिनल नहीं थे आर्यंस। लेकिन जो जिन्हें तुम शुद्रास बोलते हो, जिन्हें तुम लोअर कास्ट बोलते हो, वो उनके अंदर आर्यन के कोई फीचर्स नहीं है, तो इसका मतलब दे वर द ओरिजिनल इनहैबिटेंट ऑफ इंडिया, ऐसा उनका मानना था। सो दे हैड बीन सब्जुगेटेड बाय द आर्यन पीपल हु हैड कम फ्रॉम एल्सवेयर एंड सेटल्ड इन इंडिया। और जो लोग इंडिया में ऑलरेडी रहते थे, तो जब आर्यंस आए, आर्यंस ने कंट्रोल कर लिया
पूरे ऐसे तुम्हारे कंट्री पे, और कंट्रोल करने के लिए जो ओरिजिनल इनहैबिटेंट थे इंडिया के, उन्हें शुद्राज बना दिया। So Ghurye did not disagree with the basic argument put forward by Risley, but believed it to be only partially correct. अब रिजले की इतनी सारी बातें थी भाई, अब बिल्कुल तो मना नहीं किया घुरिये जी ने। घुरिये जी ने बोला कि हाँ ठीक है, तुम सही बोल रहे हो। तो जो बेसिक आर्ग्यूमेंट रेसली जी ने बोला उसको उन्होंने यकीन कर लिया कि, बट वो उन्होंने उस चीज को पार्शियली ओके बोला। उन्होंने कहा टोटल करेक्ट नहीं हो सकते तुम, बट हाँ पार्शियली जरूर करेक्ट हो। ही पॉइंटेड आउट द प्रॉब्लम विद यूजिंग एवरेजेस alone while without considering out variation in distribution of particular measurement of different community। ओरियो का कहना था कि आप जिस मुद्दे पे पहुंच गए ना, आप मुद्दे पे या टारगेट पे बहुत जल्दी पहुंच गए। आप सिर्फ एक कम्युनिटी को देख के या एक चीज को देख के कोई बहुत ही बिग फैसला एकदम से नहीं ले सकते हो। देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट। कुरियन ने क्या बिलीव किया कि जो रिजले थीसिस थी ऑफ अपर कास्ट बीइंग आर्यन एंड लोअर कास्ट बीइंग नॉन आर्यन was broadly true only in northern India। सो रिजले की जो स्टडी थी, रिजले की स्टडी ने क्या बोला कि नॉन आर्यन जो थे वो ओरिजिनल इनहैबिटेंट है। अब घुरियो उस पर ओके बोलते हैं, बट घुरियो बोलते हैं कि ये बात ट्रू सिर्फ नदर्न इंडिया के लिए। अगर हम अदर पार्ट ऑफ इंडिया में जाएं तो जो इंटर ग्रुप डिफरेंसेस है ना इन द anthropometric measurement were not very large or symmetric। This suggested in most of India except the Indo-Gangetic plain different racial groups have been mixing with each other for a very long time। उन्होंने बोला अगर आप स्टडी कर रहे हो नॉर्थ इंडिया के बारे में, तुम कह रहे हो कि ठीक है जी फेशियल फीचर्स अलग अलग हैं, बट अगर तुम किसी और साइड जाओ, साउथ वगैरह की साइड चले जाओ या नॉर्थ ईस्ट की साइड चले जाओ, वहाँ पे सब लोग एक जैसे दिखते हैं। तो ऐसा लगता है उनका रेशियल ओरिजिन जो है वो शायद एक जैसा या शायद अलग अलग है। कई लोग वहाँ पे जो हैं उनका अपीयरेंस ब्राह्मण जैसा भी है, पर कई शूद्राज ऐसे हैं जिनका अपीयरेंस ब्राह्मण जैसा है, कई ब्राह्मण ऐसे जिनका अपीयरेंस शूद्राज जैसा है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पे इंटरमिक्सिंग नॉर्मल थी या इंटरमिक्सिंग वहाँ पे हो गई होगी, ये हम कह सकते हैं। सो द रेशियल प्योरिटी हैज बीन प्रिजर्व ड्यू टू प्रोहिबिशन ऑन इंटरकास्ट मैरिज ओनली इन हिंदुस्तान प्रॉपर। सो ये जो आप रेशियल प्योरिटी की बात कर रहे हो ना कि एक कास्ट दूसरी कास्ट में मिक्स ही नहीं हुई, दैट इज लिमिटेड ओनली टू हिंदुस्तान प्रॉपर। और बहुत जरूरी है, याद रखिए हिंदुस्तान प्रॉपर उन्होंने सिर्फ नॉर्थ इंडिया को बोला था। इन रेस्ट ऑफ द कंट्री जो एंडोगैमी है, एंडोगैमी मतलब मैरिंग ओनली विद इन अ पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप, मे हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड इनटू ग्रुप दैट वाज ऑलरेडी रेशियली वेरिड। तो कह रहे हैं कि एंडोगैमी का कंसेप्ट तो वहाँ पे भी है, एंडोगैमी साउथ इंडिया वगैरह में भी तब प्रचलित थी, पर उन्होंने कहा जब तक लोगों को लगता कि उन्हें अपने ऐसे ओरिजिनल रेशियल फीचर्स बचा के रखने या कास्ट सिस्टम बचा के रखना है, तब तक शायद देर हो चुकी थी और इंटरमिक्सिंग हो चुकी थी। तो वो चीज़ बहुत बाद में आई, यानी कि कुछ हद तक लोग पहले एक्सोगैमी कर रहे थे, बाहर शादी कर रहे थे, बट सडन आ पॉइंट आया है साउथ इंडिया के अंदर कि उन्होंने बोला अब एक्सोगैमी नहीं होगी, अब एंडोगैमी ही चलेगी, यानी कि अपने ग्रुप में ही शादी करेंगे। लेकिन फिर भी वो रेशियल प्योरिटी नहीं रही, चीज़ें बट गई, डाइवर्स हो गई। सो टुडे द रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट इज नो लॉन्गर बिलीव। आज जो है रेशियल थ्योरी ऑफ कास्ट को बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं किया जाता है, ये पुराने ज़माने की बात थी, बट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी इट वॉज स्टिल कंसिडर टू बी ट्रू। लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ 20th सेंचुरी यानी 1950 तक लगभग इसको ट्रू मानते थे। सो कॉन्फ्लिक्टिंग ओपिनियंस है अमंग हिस्टोरियंस अबाउट द आर्यंस और किस तरीके से आए वो सब कॉन्टिनेंट में। However, at the time that Ghurye was writing, these were among the concerns of discipline. That is why his writing attracted attention. So, अब घुरिये जी ने क्यों लिखा ये? घुरिये जी ने इसलिए लिखा क्योंकि उस समय जब वो सब चीज़ें कर रहे थे तो ये सारी चीज़ें बहुत प्रोमिनेंट थी, कास्ट, रेस, ये सब चीज़ें, तो इसीलिए उन्होंने सोचा भाई इसी के बारे में लिख देते हैं। अब घुरिये इज ऑल्सो नॉन फॉर ऑफरिंग अ कॉम्प्रहेंसिव डेफिनेशन ऑफ कास्ट। तो उन्होंने एक बहुत ही बड़ी तकड़ी सी डेफिनेशन दी है कास्ट की, जिसमें 6 फीचर्स हैं। 6 फीचर्स कौन कौन से वो बोलते हैं। कास्ट इज एन इंस्टीट्यूशन बेस्ड ऑन सेगमेंटल डिवीजन। उन्होंने बोला कास्ट क्या है, एक इंस्टीट्यूशन है जिसके अंदर सेगमेंटेड डिवीजन हो चुके हैं, यानी कि एक इस तरीके से लोगों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। दिस मीन्स कास्ट सोसाइटी जो है ना वो है क्लोज्ड, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव सेगमेंट और कंपार्टमेंट। वो बोलते हैं इट इज क्लोज्ड कंपार्टमेंट। क्लोज्ड कंपार्टमेंट का मतलब क्या होता है, जिसमें किसी और की एंट्री वर्जित है। जैसे इट इज एस्क्रिप्शन बेस्ड। एस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, बर्थ बेस्ड, कि अगर आप अपर कास्ट में पैदा हो गए तो अब आप अपर कास्ट में रहोगे,
अगर आप लोअर कास्ट में पैदा हो गए तो आप कुछ भी करके अपर कास्ट में नहीं जा सकते, तो इट इज क्लोज्ड. सो ईच कास्ट इज वन विद सच अ कंपार्टमेंट, कि सब कास्ट का अपना अपना कंपार्टमेंट है. क्लोज्ड है क्योंकि इट इज डिसाइडेड बाय बर्थ. एस्क्रिप्शन, ASCRIPTION, एक्सेप्शन. अब जो चिल्ड्रन है, द चिल्ड्रन born टू पेरेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर कास्ट विल ऑलवेज बिलोंग टू दैट कास्ट. जो बच्चे पैदा हुए हैं किसी कास्ट में, वो हमेशा ही उसी कास्ट के रहने वाले हैं. ऑन द अदर हैंड, देयर इज नो वे अदर देन बर्थ ऑफ एक्वायरिंग कास्ट मेंबरशिप. सो कास्ट मेंबरशिप प्राप्त करने का कोई एग्जाम तो होता नहीं है भाई, इसे पास कर लो तुम्हें ये कास्ट मिल जाएगी. तो इन शॉर्ट, एक जो पर्सन का कास्ट है डिसाइडेड बाय बर्थ एट बर्थ, तो इट कैन नाइदर बी अवॉइडेड नॉर बी चेंज्ड. सो फर्स्ट पॉइंट में उन्होंने ये लिखा. सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं ये, कि कास्ट सोसाइटी बेस्ड है, इट इज बेस्ड ऑन हिरार्कल डिवीजन. हिरार्कल मतलब एक तरीके से हिरार्की बना रखी है, हायर लोअर कर रखा है तुमने. तो ईच कास्ट इज स्ट्रिक्टली अनइक्वल टू एवरी अदर कास्ट, यानी कि एक कास्ट दूसरे कास्ट के बिल्कुल कंप्लीटली अलग होगी. सो दैट इज एवरी कास्ट इज आइदर हायर और लोअर देन एनी अदर कास्ट इन थ्योरी, दो नॉट इन प्रैक्टिस. सो ऑब्वियसली बात है, प्रैक्टिस में तो ये सब बिल्कुल चीज़ें सही नहीं है. सो नो टू कास्ट आर एवर एवर इक्वल. दो कास्ट कभी भी इक्वल नहीं होंगी. तो बात, तो पहली बात क्या बोला उन्होंने कि एस्क्रिप्शन बेस्ड होता है. दूसरी बात क्या बोली, हिरार्कल डिवीजन होता है, एक अपर एक लोअर जरूर होगा. थर्ड क्या बोलते हैं वो, कि जो इंस्टीट्यूशन ऑफ कास्ट है नेसेसरी इन्वॉल्व्स रिस्ट्रिक्शंस ऑन सोशल इंटरेक्शन. तो भाई जो कास्ट है उस कास्ट के सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस होंगे कि आप ये काम कर सकते हो, ये काम नहीं कर सकते. स्पेशली जो शेयरिंग ऑफ फूड है, सो देयर आर एलैबोरेट रूल्स जो प्रिस्क्राइब है कि किस काइंड का फूड शेयर किया जा सकता है, किस ग्रुप में किया जा सकता है. सो ये रूल्स हैं. इसको गवर्न कौन कर रहा है, इसको गवर्न कर रहे हैं द आइडियाज ऑफ प्योरिटी एंड पॉल्यूशन, कि किस तरीके से पवित्र रहना है वगैरह वगैरह. अब सेम ऑल्सो अप्लाइज टू सोशल इंट्रैक्शन. अब मोस्ट ड्रामेटिकली इन द इंस्टीट्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी. तो यहीं से ओरिजिन होता है आपका अनटचेबिलिटी का. जब इवन जो टच ऑफ द पीपल है ना, कोई किसी का सिर्फ टच खाने को पोल्यूट कर सकता है, खाने को खराब कर सकता है. तो ये थॉट है. अब फोर्थ पॉइंट क्या है उनका. फर्स्ट पॉइंट क्या था, फटाफट से रिवाइज करके लर्न करते हुए चलिए, कि सेगमेंटेड डिवीजन एस्क्रिप्शन बेस्ड. सेकेंड है हिरार्कल डिवीजन. थर्ड क्या है, रिस्ट्रिक्शन है. और फोर्थ पॉइंट क्या है कि प्रिंसिपल्स जो है हायरार्की के, रिस्ट्रिक्शंस हैं, उसके हिसाब से कुछ डिफरेंशियल राइट्स एंड ड्यूटीज़ होगी डिफरेंट कास्ट की, जो उन्हें फॉलो करनी पड़ेगी. ये जो राइट्स हैं या ड्यूटीज़ हैं, ये पर्टेन नॉट ओनली टू रिलीजियस प्रैक्टिस बट ऑल्सो टू द सेक्युलर वर्ल्ड. अब एथनोग्राफिक अकाउंट एवरीडे लाइफ इन कास्ट सोसाइटी के ये शो करते हैं किस तरीके से इंटरेक्शन होगा डिफरेंट कास्ट के लोगों का, और कौन कौन से रूल उन्हें गवर्न करेंगे. सिंपल सी चीज़. फिफ्थ पॉइंट में वो बोलते हैं कास्ट रिस्ट्रिक्ट करेगा द चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन. दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहले के टाइम पे जो ब्राह्मण होते थे वही पुजारी बन सकते थे. इनफैक्ट अब भी जो पुजारी वगैरह होते हैं वो दूसरे कास्ट के नहीं बन सकते हैं. सो कास्ट रिस्ट्रिक्ट कर रही है चॉइस ऑफ ऑक्यूपेशन को, कि कास्ट को बर्थ ने ही डिसाइड कर दिया. अब लेवल ऑफ द सोसाइटी में इट इज़ अ रिजिड फॉर्म कि कौन क्या वर्क करेगा. अब सिक्स्थ है कास्ट इन्वॉल्व स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन मैरिज, कि एक स्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन है. एंडोगैमी या मैरिज ओनली विद इन द कास्ट इज ऑफन accompanied by the rules about exogamy और whom one may marry or not. अब ये कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स हैं अबाउट एलिजिबल एंड नॉन एलिजिबल ग्रुप्स, की कौन किस ग्रुप में शादी कर सकता है, कौन किस ग्रुप में शादी नहीं कर सकता. सो इस पार्ट को हम यहीं तक रखते हैं. इसका अगला पार्ट हम कवर करेंगे अगले वीडियो में. थैंक यू सो मच. आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.